तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो अब तक के करियर में आपका ये पहला ऐसा चैप्टर है जो अभी तक आपने सुना नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ क्लास 11th क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बच्चों इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत बातें जो मैं आपको बीच बीच में भी और अभी आज इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टार्टिंग में चीज़ों को बताऊंगा। तो आज की कुल मिला के जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट क्लास है वो इंट्रोडक्शन बेस होगी। हालांकि कुछ 8.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग लेवल पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बेस क्लियर करूंगा इसका मैं, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशंस आपको नहीं पता होंगी कि किसके ऊपर ये बेस है या किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है इस चैप्टर को करने के लिए, तब तक ये आपके लिए चैप्टर जो है पहाड़ की तरह बना रहेगा। और जैसे ही आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर हो जाएगा। सारा काम किस चीज़ का होगा? सिर्फ और सिर्फ फोकस का, दिमाग का। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपने इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल के बारे में समझना होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो स्टार्टिंग के कुछ एक्सरसाइज है 8.1, 8.2 तो नहीं, 8.1, वो इस 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आधारित है, निर्भर है, बेस है। तो बच्चों जैसे कि आप सब बच्चों को पता होगा, मैंने ये लाइन खींची है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, H। इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, P। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस, यानी कि B। ठीक है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये आप सब बच्चों को सब कुछ ये पता ही होगा। और इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और वो क्या क्या है देखिए। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। अभी मैं सबके आगे ए लगा रहा हूं। बी भी लग सकता है, सी भी लग सकता है, थीटा भी लगता है। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कोट ए, ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 बातें हैं, सिर्फ ये 6 बातें ही आपकी इस ट्रिग्नोमेट्री में चलनी है। आपको कहीं साइन दिखाई देगा, कहीं कोस दिखाई देगा, कहीं टेन दिखाई देगा, कहीं कोसेक दिखाई देगा, कहीं सेक दिखाई देगा, कहीं कोट दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं बात करूं इस ट्रिग्नोमेट्री की, तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 6 बातें हैं। बस इन 6 बातों को आपको ध्यान से समझना है। यानी कि घूम फिर कर, अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, घूम फिर कर सारी बातें इन 6 चीज़ों के ऊपर ही निर्भर है बस।
अब ये छह चीज़ें जो हैं आप सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू है, क्योंकि ये आज तक शायद आपने सुना भी नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों ने ये सब चीज़ें नहीं सुनी होंगी। किसी एक आध बच्चे ने सुना हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैक्सिमम बच्चों ने जो आज 10th क्लास में आए हुए हैं 9th क्लास से, उन्होंने 9th क्लास तक ये सब चीज़ें नहीं सुनी होंगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो सारी की सारी छः की छः चीज़ें हैं इस राइट ट्रायंगल के ऊपर, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 उसको समझने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। हालांकि ये साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट तो ये पूरी की पूरे चैप्टर पे ही निर्भर है, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन छह चीज़ों के ऊपर ही आधारित है बस। और जो ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री जो है वो 8.1 के ऊपर है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, पी बी एच बी। अब आप कहोगे ये क्या है, पी एच बी। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज और बेस। अब आप बोलोगे कि ये लिखवाने का कारण, ये क्यों लिखवाया है हमारे को, अब उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको याद करने के लिए आपको एक मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ, वो याद कर लो। पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोल, पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोल। ये जो मूल मंत्र मैंने आपको बताया है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। हालांकि अब ये बहुत सारी चीज़ों में बदल गया है, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है वैसे वैसे इसके जो मूल मंत्र है वो बदलते जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पुराना मूल मंत्र है जो मैंने आपको बताया, पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोल। आगे सोना चांदी तोल, सोना S, चांदी C, तोल T। ठीक है, पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। पंडित भदरी प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। ठीक है, कम से कम। अब ये सोना चांदी तोल, साइन कोस टेन, विच मीन्स जो साइन का रूल होगा वो होगा P अपॉन में H इस 90 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे दूँ A B C, ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, वो समझिएगा। मैंने यहाँ पर A B C लिखा, क्या लिखा, A B C। जो B है वो राइट एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर ना A लिखा है, यहाँ सब में A लिखा है। तो जब ये छह चीज़ों के आगे जो भी अल्फ़ाबेट लिखा होगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, और यही चीज़ जो मैं अब बोल रहा हूँ ये 8.1 एक्सरसाइज करते समय काम भी आएगी। तो दोबारा से सुनिए जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे लिखा है साइन A, B भी लिखा हो सकता है, C भी लिखा हो सकता है, D भी लिखा हो सकता है, Z तक कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर साइन A लिखा, जब भी कभी यहाँ पर इन छह चीज़ों के साथ जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो राइट एंगल के सामने लिखा जाएगा। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, C की जगह A डाल रहा हूँ और यहाँ पर A की जगह C डाल रहा हूँ। बात समझ में आ गई? नहीं आई हुई हो तो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पर जो ये छह चीज़ें लिखवाई थी मैंने, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसके साथ में एक अल्फ़ाबेट है, A है। जो भी लिखा हुआ होगा अल्फ़ाबेट, इन छह चीज़ों के साथ जो भी अल्फ़ाबेट लिखा होगा, राइट एंगल जब ट्रायंगल बनाओगे और जो राइट एंगल होगा उसके सामने राइट हैंड साइड में
उसके सामने राइट हैंड साइड में वो अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा जो इन 6 के 6 चीज़ों के साथ लिखा हुआ होगा। यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ ए आएगा, यहाँ सी लिखा होता तो यहाँ सी आता। बात समझ में आ गई? चलो, तो अब P अपॉन में H, P मतलब परपेंडिकुलर यानी कि BC, अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AC। समझ में आ गई सारी बातें? अब मैंने सोना चांदी, चांदी से क्या हो गया कोस, कोस यानी कि B अपॉन में H, B अपॉन में H यानी कि यहाँ लिखा B अपॉन में H, विच मीन्स बेस यानी कि AB अपॉन में H यानी कि AC। 10 होगा P अपॉन में B, P अपॉन में B, विच मीन्स BC अपॉन में AB। कम से कम यानी कि कोसेक, कोसेक क्या है? अब देखो ये था साइन, साइन P अपॉन में H, कोसेक क्या होगा? H अपॉन में P यानी कि उल्टा हो जाएगा साइन का, H अपॉन में P। हाइपोटेन्यूज मतलब AC अपॉन में BC। सेक H अपॉन में B, H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपॉन में बेस यानी कि AB। नाउ लास्ट कोट, B अपॉन में P, बेस AB अपॉन में परपेंडिकुलर BC। तो ये 6 की 6 चीज़ें जो मैंने आपको लिखवाई हैं, ये 6 की 6 चीज़ें जो मैंने आपको लिखवाई हैं, ये किस तरीके से इस राइट एंगल से हमको बनाना है, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये सारा का सारा ये मूल मंत्र है। जिस बच्चे को ये मूल मंत्र समझ में आ गया या याद हो गया, तो ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी 6 की 6 चीज़ें कोई मुश्किल काम नहीं है राइट एंगल को ध्यान में रखते हुए। बात समझ में आ गई? अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाया कि ये 8.1 में इस्तेमाल होना है, और मैंने आपको एक चीज़ और समझाई कि इन 6 चीज़ों के साथ जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो राइट एंगल के सामने राइट हैंड साइड वाले पर वो ही अल्फ़ाबेट आएगा। ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टार लगा दिया मैंने इस बात पर, ठीक है जी। अब जैसे कि साइन, ध्यान से देखना, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, ये था ना? मैंने अभी वो नहीं लिखवाया, पंडित भद्री प्रसाद नहीं लिखवाया। यानी कि एक बात तो है, जो साइन है उसी का उल्टा कोसेक है, P अपॉन में H, H अपॉन में P। जो कोस है उसी का उल्टा सेक है, टेन का उल्टा कोट है। तो इतनी सी बात तो समझ लो कि जो साइन है, जो साइन होता है वो 1 अपॉन में कोसेक होता है। बात समझ में आ गई? और जो कोस है वो 1 अपॉन में सेक होता है। जो टेन है वो 1 अपॉन में कोट होता है। कोसेक 1 अपॉन में साइन, इसी का उल्टा सेक 1 अपॉन में कोस, कोट 1 अपॉन में टेन। ठीक है जी। अभी तक तो हमने जो गेम खेली वो उल्टे उल्टे की गेम खेली। उसके अलावा मैं आपको ये बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स बनाने का मतलब पता है कि मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाईलाइट। यानी कि 10 को हम साइन अपॉन में कोस भी बोलते हैं और कोट को हम कोस अपॉन में साइन भी बोलते हैं। मैंने इनके आगे कोई अल्फ़ाबेट कुछ नहीं लगाया है। अगर इनके सब में ए होगा तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ थीटा होगा। थीटा कैसे बनता है मैं बता देता हूँ, ऐसे थीटा बनता है।
अगर थीटा होगा तो सबके साथ थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें समझ में आ गई। अगर मैं आपको बोलूं कि ये इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, जो ये 6 चीज़ें हैं, इन 6 चीज़ों के जो ये फॉर्मूले हैं बने कैसे वो भी मैंने आपको बता दिए। यानी कि जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का जो मैंने आपको मूल मंत्र दिया था, उसके आगे सोना चांदी तोल कम से कम, इस मूल मंत्र के आधार पर ही मैंने ये फॉर्मूले बनाए हैं। बात समझ में आ गई आप सब बच्चों को? तो मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि इन 6 फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री में कोई काम नहीं है, तो ये 100% हकीकत वाली बात है। यानी कि आपको ये 6 फॉर्मूले अपने माइंड में रखने ही पड़ेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो। नहीं तो ये समझ लो कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, और आने वाली जो क्लासेस होंगी आपकी 11th क्लास 12th क्लास, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आपको। तो उन प्रॉब्लम्स को ना फेस करना पड़े, आप अभी से ही अपने आप को तैयार कर लो, अपनी कमर को कस लो। बात समझ में आ गई? साइन जैसे कि 1 में कोसेक, कोस अपॉन में कोस जैसे कि 1 में सेक, टेन 1 में कोट, उसके अलावा एक और फॉर्मूला साइन अपॉन में कोस। तो अगर मैं बात करूं टेन में, टेन की जगह अगर कोई सबसे ज़्यादा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो वो ये होगा साइन अपॉन में कोस वाला। उसी तरीके से कोट में भी ये कोस अपॉन में साइन वाला ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ना कि 1 में टेन वाला। यानी कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज वाइज की, तो 98% ये बॉक्स वाले 10 की जगह इस्तेमाल होगा, और ये बॉक्स वाला कोट की जगह ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ना कि ये 1 में 10। यानी कि ये 2% ही है जो इस्तेमाल होंगे 10 की जगह या कोट की जगह। बात समझ में आ गई सारी की सारी? फॉर्मूले कैसे बने, क्या चीज़ है, ये सब आपको समझ में आ गया। और जो ट्रिग्नोमेट्री की जो स्पेसिफिक एक रेंज होती है, तो रेंज लिखिए, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जो आपकी 10th क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री की जो रेंज है वो 0 से 90 डिग्री की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो जब हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, वो हम जो रेंज पढ़ेंगे वो 0 से 90 तक की पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा की हमारी कोई रेंज नहीं है क्लास 10th में। ठीक है बच्चों? तो ये सारी की सारी जो मोटी मोटी बातें थी, अगर मैं आपको बोलूं, ये 8.1 के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। और जैसे मैंने आपको रेंज भी बताई है, तो उस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक फॉर्मूला या कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब रेंज की बात हुई है तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? कोस थीटा के। हालांकि ये अभी इस्तेमाल नहीं होंगे 8.1 में, ये इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन रेंज की बात आई तो मैंने आपको ये बातें बतानी है और समझानी भी है। साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 में से कोई भी वैल्यू माइनस कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, और कोस 90 में से कोई भी वैल्यू माइनस कर देते हैं, 90 से कम ही माइनस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। उसी तरीके से थर्ड, 10
90 माइनस थीटा अगर हम करेंगे तो बन जाएगा कोट थीटा। फोर्थ में कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो बन जाएगा टेन थीटा। ओके जी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो बन जाएगा सेक थीटा। उसी तरीके से लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा तो वो बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है जी। तो ये कुछ हमारी रेंज के मुताबिक अगर मैं बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये हमारी रेंज है। इस रेंज के बेस पर हमारा ये फॉर्मूले हैं, जो कि इसमें मैं चारों तरफ स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये इस्तेमाल होंगे 8.1 के बाद। ठीक है जी। तो ये कुछ बातें हैं, बातें और भी हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो हम एक्सरसाइज करते समय समझाते रहेंगे ताकि आपका फोकस बना रहे कंटिन्यू। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं 8.1 के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं तो टोटली इसके ऊपर आधारित है और कुछ 2-4 चीज़ें इस चीज़ों के ऊपर आधारित है, इस फॉर्मूले के ऊपर, ज़्यादा नहीं, कुछ 2-3 क्वेश्चन। चलो 8.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सब के सब बच्चे अपने अपने बुक्स में देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका जो राइट एंगल है वो B है, जिसमें आपको AB दे रखा है 24 और BC दे रखा है 7। डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस C। देखो जी, पहले हम ना इसके अंदर लेबलिंग करने से पहले ध्यान से सुन लो बच्चों, इसके अंदर लेबलिंग करने से पहले जो डिटरमाइन करना है, साइन A कोस A साइन C कोस C। ठीक है, ये डिटरमाइन हमें करना है। अब साइन का मतलब P अपॉन में H और B अपॉन में H। P अपॉन में H, यहाँ B अपॉन में H, यहाँ पर भी सेम ही होगा, P अपॉन में H और B अपॉन में H। तो जैसे हमारे पास राइट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जैसे था वैसे मैंने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अभी मैंने लेबलिंग नहीं करी। अब यहाँ पर बात आती है लेबलिंग करने की। लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर 2 राइट एंगल बनाऊंगा। अब वो आप कहोगे क्यों, 2 क्यों बनाया? और जो राइट एंगल है वो B ही रखूँगा क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बता रखा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल है वो B है, तो मैंने यहाँ पर B रख दिया। ना मैंने इसमें लेबलिंग करी, ना मैंने इसमें लेबलिंग करी। देखो, मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ आपने एग्जैक्टली वैसा ही समझना है और करना भी वैसा ही है। बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है बच्चों की, जल्दबाजी होती है, जो कि कहते हैं एकदम से ख़त्म हो जाए। एकदम से ख़त्म करने वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से देखकर करने वाला है। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, यहाँ पर साइन है P अपॉन में H है, कोस है B अपॉन में H है, साइन है P अपॉन में H है, कोस है B अपॉन में H है। अभी तक जो मैंने बातें बोली है वो तो सिमिलर बोली हैं, सिमिलर, लेकिन जो साइन के साथ अल्फ़ाबेट है, यहाँ A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ C है, यहाँ C है। तो इस चीज़ की वजह से हमारा डायग्राम बदल गया, 2 डायग्राम बनाने पड़ गए भाई, 2 डायग्राम बनाने पड़ गए हमारे को सिर्फ इस अल्फ़ाबेट के बदलने से। ये साइन और ये साइन ये अपनी जगह है, ये कोस अपनी जगह है,
मगर ये अल्फ़ाबेट बदलने की वजह से हमारे को 2 डायग्राम बनाने पड़ गए। तो अब ये जो हमको बनाना है, ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट के लिए ये डायग्राम, और इस सेकंड के लिए, इस सेकंड के लिए, इस पूरे के लिए ये डायग्राम। अब यहाँ पर क्या है, ए। मैंने आपको बोला था राइट एंगल के सामने राइट हैंड साइड पे वो अल्फ़ाबेट डालेंगे जो इनके साथ होगा, यानी कि यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो यहाँ आ जाएगा सी और यहाँ आ जाएगा ए। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो, इसकी वजह से बहुत कुछ बदल जाएगा। आप कहोगे कि इससे क्या होगा, इससे ही बहुत कुछ होगा। अब इससे क्या बहुत कुछ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ए बी 24, तो देखो ए बी है यहाँ पे 24, जो कि इस वाले डायग्राम में तो 24 बेस है, और जबकि सेकंड वाले में परपेंडिकुलर बन गया। देखो फर्क यहीं पे ही आ गया, ये फर्क यहीं पे ही आ गया। बात समझ में आ गई आपको? ये फर्क यहीं पे ही आ गया, यहीं पे बदल गया। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ऐसे ही रहता है, वो सेम रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में हमेशा चेंज होते रहेंगे इस अल्फ़ाबेट के बदलने के वजह से। दूसरा दे रखा है बी सी। बी सी मतलब दिस वन, और बी सी मतलब इस फर्स्ट डायग्राम में पी, यहाँ पर बेस। अब देखो यहाँ पर बेस कितना है 7, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया 7। बात समझ में आ गई? अब आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं, तो हाइपोटेन्यूज एक का ही निकालना है, तो दूसरे का अपना ऑटोमेटिकली सेम होगा। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा, जल्दी से सोचो। कई बच्चों के दिमाग में आ भी गया होगा और कई बच्चों के दिमाग में नहीं भी आया हुआ होगा। तो जिसके दिमाग में आ गया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसके दिमाग में नहीं आया वो यहाँ देख लो, अब आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने सुना होगा वर्ड, पाइथागोरस थ्योरम आपने वर्ड सुना होगा, बहुत बार करते हुए आए हो, अभी भी करना है, इसी को ही फॉलो करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला। एच क्या है नहीं पता, पी क्या है पता है जी, किसी एक ही डायग्राम को ले लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, बात एक ही है, निकालना दोनों में ही हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर इस केस में फर्स्ट डायग्राम के हिसाब से 7 का स्क्वायर और बेस हो गया 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 24 का स्क्वायर 576, तो ये हो गया 625। ये स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो एच आ गया 25 सेंटीमीटर। ये सारे के सारे ही सेंटीमीटर में ही हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी 25 और यहाँ पर भी 25। आगे बात इतनी समझ में बच्चों? बस अब तो सब कुछ आ गया। P अपॉन में H, P क्या है, इस अभी हमको फर्स्ट डायग्राम देखना है, इसके लिए फर्स्ट देखना है, इसके लिए सेकंड देखना है। P क्या है 7, तो 7 अपॉन में H यानी कि 25 कोस B अपॉन में H, B यानी कि 24 अपॉन में 25। अब निकालना है C के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेकंड डायग्राम देखना है। P अपॉन में H यानी कि 24 अपॉन में 25 और यहाँ पर 7 अपॉन में 25। देखो इस अल्फ़ाबेट के बदलने से यहाँ पर A था और यहाँ C था, इस अल्फ़ाबेट के चेंज होने से हमारे आंसर भी बदल गए। और बच्चे लोग ये चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत निकाल के आ जाते हैं। होता क्या है, निकालना होता है C का और यहाँ A लिख के आ जाते हैं और निकाल देते हैं। हो सकता है अगर आपको दोनों दे रखे हों तो ये तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर निकाला। और अगर आपने C का भी निकालना है और इसी डायग्राम से निकाल दिया तो ये तो आपके कट हो जाएंगे। अगर ये 2 मार्क्स का आ गया तो 1 मार्क्स तो आप खो बैठोगे, जबकि ये 2 मार्क्स फ्री के हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, जो अभी तक आप करते हुए आए हो इन सब चीज़ों में। ट्रिग्नोमेट्री नया है, ये बात मानने वाली है, लेकिन अंदर की जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो तो पुरानी है ना। बात समझ में आ गई? चलो जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि होता है अब कंप्लीट। अब मैं बात करूं इसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाऊंगा, आपको ही करना है, लेकिन मैं आपको इस पर कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इसमें आपको एक डायग्राम दे ही रखा है,
यहाँ पर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दे रखा है P, ये दे रखा है Q और ये दे रखा है R, ठीक है। आपके पास डायग्राम अवेलेबल है, पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था, इसमें है। इसमें करना क्या है देखिए ढंग से, इसमें फाइंड करना है 10P माइनस कोट R, ठीक है, 10P माइनस कोट R। चलो सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 10A की वैल्यू फॉर्मूला P अपॉन में B, तो यहाँ पे डाल दिया P अपॉन में B माइनस कोट R, कोट R, R को भूल जाओ, कोट B अपॉन में P, B अपॉन में P। चलो ये तो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो हमको क्या निकालना है, बेस, क्या निकालना है, बेस। तो फिर ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जी जल्दी से। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है जी फॉर्मूला, इससे अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं इसमें अभी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको जो है हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस बेस b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 और b स्क्वायर का b स्क्वायर। 169 वहाँ पे जाकर माइनस 144, तो आपका निकल के आ गया 25। तो ये होता है b स्क्वायर, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो 5 निकल के आ गया बेस, बेस निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा भी नहीं, क्योंकि आसान सी चीज़ थी जो कि मैंने समझा दी। अब आप इसमें 10 देख रहे हैं और कोट देख रहे हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ है जो डिफरेंट है, वो है अल्फ़ाबेट। यहाँ पर है P, यहाँ पर है R, यहाँ 10 के साथ है P, कोट के साथ है R। अब इस डायग्राम को देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। राइट एंगल के राइट हैंड साइड पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, R, जो कि ये गिवन है। क्या है, गिवन, जो कि ये गिवन है। तो आपसे अगर मैं बात करूं 10P की, तो क्या इस डायग्राम से निकल सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। जिसका यस है वो बदल लो, क्योंकि इस वाले से, इस वाले डायग्राम से R के अल्फ़ाबेट वाले ही निकल सकते हैं, P के नहीं। तो P के लिए आपको एक अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, और यहाँ तो Q ही रखेंगे, यहाँ P हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा। अब यहाँ देखिए PQ क्या है, यहाँ पर PQ है 12, तो ये हो गया 12। यहाँ QR क्या है 5, तो यहाँ हो गया 5, और ये तो 13 का 13 सेम ही रहेगा। बस ये बन गया अब P के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम। P, अब P अपॉन में B, P के लिए हमें ये देखना है, R के लिए हमें ये देखना है। ढंग से देख लो, P के लिए हमें ये डायग्राम, R के लिए हमें ये डायग्राम। P अपॉन में B, P के लिए ये, और परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 5, 5 अपॉन में 12, साइन माइनस का। अब R है, R के लिए हमें ये वाला डायग्राम। बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12, तो आंसर हो गया 0। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा बच्चों। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 की जगह सीधा 4th ही देख लेते हैं, 3 अपने आप ही हो जाएगा। 4th क्या कह रहा है, 4th देखेंगे सब के सब। गिवन 15 कोट A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। अब आपको एक ये कंडीशन दे रखी है और आपको ये फाइंड करना है। ये कंडीशन को कैसे फुलफिल करते हैं, देखो कोट A इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई कर रहा है 15 यहाँ पर, ध्यान से देखिए, वहाँ जाके डिवाइड। बात समझ में आ गई। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, साइन A और सेक A। आप देख रहे होंगे जिसमें अल्फ़ाबेट से सब में सेम है, तो इसमें एक ही डायग्राम बनेगा। ये एक आपके लिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आसानी हो गई। अब इसमें राइट एंगल कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन ही ऐसा है, तो A यहाँ पर आएगा,
यहाँ पर बी डाल दीजिए और ये सी हो गया। बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमारे को ए बी, बी सी, ए सी किसी की कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, अब क्या करेंगे? अब तो बहुत मुश्किल काम हो गया। जी नहीं, मुश्किल कुछ नहीं हो गया है। आपको ये पहले चीज़ें नहीं दे रखी होती थी, आपको सीधा ए बी, ए सी, बी सी की वैल्यू दे रखी होती थी, ये नहीं दे रखा होता था। अब आपको ये दे रखा है, तो इस वाले से, इस वाली कंडीशन से आपको इसके अंदर भरना है। कैसे भरोगे? चलो जी, कोट, ये कोट दे रखा है। कोट क्या होता है? बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी, तो कोट की जगह लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे बी अपॉन में पी। साइन, साइन क्या होता है? पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। सेक, सेक क्या होता है जी? एच अपॉन में बी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको ये लिखवाया था इसी को ही आधार मान के देखो बढ़ता जा रहा हूँ मैं, और आपको भी ऐसे ही चलना है। अब आपको सबसे पहले इसको फिल करना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोट ए दे रखा 8 अपॉन में 15, अब इधर ऐसे सामने सामने लाइन खींच दीजिए। ये हो गया बेस 8, ये हो गया परपेंडिकुलर 15। आगे बात समझ में? देखो मिल गया ना हमारे को ए बी और बी सी ऐसे नहीं दे रखा था, हमारे को बेस और परपेंडिकुलर दे रखा था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेस और यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर। हालांकि हमें पता नहीं था, लेकिन हमको निकालना है ना ऐसे। यही तो बात है, यही तो खासियत है 10th क्लास की कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आगे साइन ए, अब आप कहोगे एच तो है ही नहीं, तो बस पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसको लगाओ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी यानी कि 15 का स्क्वायर, बेस यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है जी? 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 64, तो दोनों को प्लस करिए, क्या आएगा? 289। एच 289, वहाँ जाके स्क्वायर रूट, तो 289 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 17। क्या होता है? 17, तो यहाँ आ गया 17। बस परपेंडिकुलर पी क्या है? पी है 15 अपॉन में 17, और एच क्या हो गया? 17 अपॉन में बी, बी क्या है? 8। बस ये हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, बाकी आगे जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 6th है, 7th है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, और जो समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है।